नमस्ते दोस्तों। हाल ही में गुजरात में हुई एक दुखद एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर दुर्घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह घटना बेहद भयावह है। खासकर इसके विजुअल्स को देखकर लोग अपनी आने वाली उड़ानों को लेकर सहम गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी एक बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भारी मात्रा में ईंधन होता है, इसलिए धमाका और भी भीषण था। अनुभवी पायलटों के बावजूद विमान का एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर क्रैश होना एक बड़ा रहस्य है। यह एक बड़ा हादसा है जिसमें विभिन्न देशों के यात्री सवार थे, जिनमें भारतीय, ब्रिटिश, कनाडाई और पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। एयर इंडिया ने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल को ब्लैक कर दिया है, जिससे इस घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तीव्रता के लिहाज से यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक हो सकती है। अभी तक दुर्घटना का कारण अज्ञात है। ऑनलाइन कई तरह की थ्योरीज चल रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही सटीक जानकारी मिल पाएगी। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि विमान किसी खुले मैदान में नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के हॉस्टल की छत पर गिरा, जिससे कई डॉक्टर भी बुरी तरह घायल हुए हैं। यह वास्तव में एक त्रासदी है, और बोइंग ड्रीमलाइनर का यह पहला क्रैश है, जिससे दुनिया भर में इसकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हाल के वर्षों में बोइंग विमानों के कई क्रैश हुए हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात का यह क्रैश कुछ ही महीनों में बोइंग का दूसरा बड़ा हादसा है, जिसमें एक दक्षिण कोरियाई फ्लाइट भी शामिल है। इस दुर्घटना के बाद जॉन बार्नेट का नाम भारत में काफी चर्चा में रहेगा। वह बोइंग के पूर्व क्वालिटी मैनेजर और विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बोइंग में घटिया पार्ट्स के इस्तेमाल और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उजागर किया था। उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत, खुद को गोली मार ली और उनके परिवार द्वारा बोइंग पर दायर मुकदमा, उत्पीड़न का आरोप इन चिंताओं को और बढ़ाते हैं। जॉन बार्नेट की चेतावनियों को अब गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शायद अब समय आ गया है कि भारत वाणिज्यिक एयरलाइंस के लिए अपने विकल्प तलाशे। हम अपनी विमानन जरूरतों के लिए पूरी तरह से पश्चिमी दुनिया पर निर्भर है। चीन ने पहले ही अपने विमान बनाने शुरू कर दिए हैं। इस दुर्घटना के बाद नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर ध्यान देना और अपने विमान बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। यह साफ हो चुका है कि विदेशी कंपनियों के विमानों की गुणवत्ता हमेशा उच्च नहीं होती, और मुनाफे के चक्कर में घटिया पार्ट्स का इस्तेमाल भी होता है। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय विकल्प की आवश्यकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि सभी पीड़ित ठीक हो सके और ज्यादा हताहत न हो।